पाप, भय और बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए नवरात्रि पर कन्या पूजन करते हुए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, पाप क्या है? पाप के बाप का नाम है लालच। पाप के बाप का नाम है लालच। जो भी काम आप किसी लालच से करते हैं वो कार्य पापयुक्त है। चाहे वो धन की लालच हो, चाहे यश की लालच हो, चाहे कामनाओं के पूर्ति की लालच हो, चाहे भोग की लालच हो, ये सब पाप के अंतर्गत आते हैं। और पाप जो है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना भी पाप है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को दुख देने से ज्यादा और कुछ पाप हो ही नहीं सकता, और दूसरों को सुख देने से ज्यादा कोई पुण्य कार्य हो ही नहीं सकता। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे का हित अगर केवल आपके मन में है, और भले आप हित करने की सामर्थ्य में नहीं हैं, लेकिन आपके मन में है कि हे भगवान इसका कल्याण हो, हे भगवान इसका मंगल हो, हे प्रभु इसका कल्याण करिए, हे प्रभु इसके दुखों का निवारण करिए। यदि ये भाव है, और ये भी भाव है कि काश मैं समर्थ होता तो इसकी मदद कर पाता, काश मेरे अंदर सामर्थ्य होती तो मैं इसके हेल्प कर पाता, काश मेरी सामर्थ्य होती तो मैं इसके जीवन में सहयोग कर पाता, अगर केवल ये भाव आपके मन में बन गए हैं तो विश्वास करिए, जिंदगी में कभी एक मिनट के लिए आप परेशान नहीं हो सकते। 4 वेद 6 शास्त्र, बातें इसमें दोय। दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। अगर आप इस चराचर जगत को सुख देने की बात सोच रहे हैं, भले आप नहीं दे पा रहे हैं, आपकी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं, आपका चिंतन है कि पूरा संसार सुखी हो, तो सुख दीने सुख होत है, तो आप ऑटोमेटिक सुखी हो जाएंगे। और दुख दीने दुख होए, समाज में किसी को नीचे गिराना, किसी के पराभव की बात सोचना, किसी को कठिनाइयों में डालना, निश्चित रूप से इस पाप का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। ये बात अलग है समय आने पर। रावण और कंस का भी नाश होता है समय आने पर। चाहे जितना बलवान आदमी हो, कर्म उसको भी अपना फल देता है। तो पाप ताप से मुक्ति यदि पाना चाहते हैं तो पहली बात तो प्रायश्चित करिए। पराक्रम बढ़ाने के लिए और हर प्रकार से डर से मुक्ति पाने के लिए नवरात्र में कन्या पूजन करते समय आपको चाहिए कि कन्याओं को खीर, हलवा, केसर वाले चावल भी आप खिलाइए। और एक बात आप ध्यान रखिए, खिलाइए कम या ज़्यादा, ये तो अपने शक्ति और सामर्थ्य की बात है, लेकिन भाव ये जरूर करिए कि मेरा सौभाग्य है कि मेरे ही जीवन में साक्षात देवियां मेरे घर में पदार्पण की हैं। ये उत्साह मन में रहना चाहिए। कम से कम ज़्यादा समय नहीं उत्साह रख सकते तो उतना समय तो जरूर उत्साह रखें जितने समय तक वो घर में हैं। और घर के सभी सदस्यों को चाहिए कि जब तक कुमारी पूजन हो रहा है तब तक वहीं अगल बगल में रहें। कोई पानी की गिलास रखे तो कोई पानी दे, तो कोई हाथ धुलवाए। इस तरह से पूरे परिवार का सहयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आदमी व्रत कर रहा है और वो अकेले पूजन कर रहा है, भाग भाग के किचन में भी जा रहा है, भाग भाग के पानी भी ला रहा है, और घर के सारे लोग, कोई सोफे पर बैठकर मोबाइल देख रहा है, कोई बेडरूम में बैठ के टीवी देख रहा है। अरे ऐसा ना करो। आपके घर में जब देवी आई हुई है, आपके घर में जब जगदम्बा आई हुई है, तो सारे परिवार के लोग सांसारिक कामों को छोड़ करके उनकी सेवा में लग जाओ। नहीं लगोगे, उनका क्या नुकसान होगा? नुकसान आप अपना कर बैठेंगे। कृपा दृष्टि से आप वंचित हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी।